हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। आज हम एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या है, हम पढ़ लेते हैं। पास्ट टेंस भूतकाल, जिसे हमने कोई काम पास्ट में किया था एक डेफिनेट टाइम में, जिनमें जैसे हम बोलते हैं जनरली जिन वाक्यों के अंत में आ ए ई की आवाज़ आती है, जैसे मैंने वो काम किया, मैंने खाना खाया, इन वाक्यों के में पास्ट टेंस का यूज़ होता है। पास हर टेंस हो, चाहे वो पास हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, तीनों के 4 फॉर्म्स होते हैं। 3 इंटू 4 टोटल 12 टेंसेज होते हैं। हम इस एक्सरसाइज में पास्ट टेंस करेंगे। क्या है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है नेहरू डैश डाई इन 1964। तो जवाहरलाल नेहरू डाइड, तो यहाँ डाइड लगेगा, DIED। डाइड क्यों लगा, DIED? ये है सिंपल पास्ट, सिंपल इंडेफिनिट भी कहते हैं। इसके अंदर V2 का यूज़ होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। इन 1964 की बात कर रहे हैं। यदि लास्ट ईयर आ जाता है या येस्टरडे आ जाता है या एगो आ जाता है, इनके साथ भी V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, शी डैश नॉट विज अस लास्ट ईयर। तो यहाँ क्या आएगा, ये नेगेटिव में है। नेगेटिव वाले सेंटेंसों में पास्ट के अंदर डिड का यूज होगा। डिड नॉट विजिट आएगा। डिड के साथ हमेशा विजिट फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। है तो ये सिंपल पास्ट इंडेफिनेट है। इसके अंदर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, परंतु यदि नेगेटिव नहीं है तो वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे पहचान करना है हमें वर्ब की फॉर्म फिल करते हुए। येस्टरडे आ जाता है, लास्ट ईयर आ जाता है, ये सन, इन, एगो, ये सेंटेंस ये आ जाती हैं, ये वर्ड आ जाते हैं। तो वहाँ पे उन सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है पास्ट टेंस में। आई डैश शाम येस्टरडे, तो मीट है, ये विदिन ये क्या है, ब्रैकेट के अंदर मीट है, वर्ब की फॉर्म है। इसको हमें चेंज करना है, कैसे आएगा, मीट का बना मेट, आई मेट, MET मेट, आई मेट शाम येस्टरडे। आई डैश लखनऊ 4 ईयर एगो है, तो यहाँ विजिट से क्या बना, विजिटेड। हम पास्ट की बात कर रहे हैं, विजिटेड, आई विजिटेड लखनऊ 4 ईयर एगो। नेक्स्ट है, I was talking my lunch when he dash arrived. I was talking, I was not talking नहीं आएगा, सॉरी, I was taking, मैं ले रहा था। I was taking my lunch, मैं लंच कर रहा था। लेना होता है टेकिंग का मीनिंग। I was taking, यहाँ पे एक सेंटेंस के अंदर पास्ट कंटिन्यूस लगा हुआ है, तो नेक्स्ट में when he arrived आएगा। when he arrived, ARIVED। जब एक सेंटेंस के अंदर पास्ट कंटिन्यूस लगा हुआ है तो नेक्स्ट में क्या यूज़ होगा, तो नेक्स्ट में होगा पास्ट इंडेफिनिट, जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। ओके, इसका है व्हेन आई वॉज टेकिंग माई लंच, जब व्हेन ही अराइव्ड, जब वह पहुंचा, आई वॉज टेकिंग माई लंच, मैं लंच कर रहा था। नेक्स्ट है, आई डैश दैट द 2 बॉयज वर फाइटिंग। देखो यहाँ 2 क्लोज है, ये पूरा इसके अंदर 2 है, 2 सेंटेंस दिए गए हैं। जैसे बोला है आई सी है, ये वर्ब फॉर्म करनी है, फिल करनी है। सी से क्या बना, सा क्यों लगा है, आई सा दैट द 2 बॉयज वर फाइटिंग। इसके अंदर पास्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है, 2 लड़के लड़ रहे थे, तो यहाँ पे आएगा आई सा। पूरे सेंटेंस के अंदर एक ही फैमिली का यूज होगा। फैमिली मीन्स पास्ट फैमिली की बात कर रहे हैं। पास्ट की आगे 4 फैमिली हैं, कौन है, 4 फैमिली के अंदर पार्ट्स हैं, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट या और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो यही फैमिली यूज होगी पूरे लाइन के अंदर, पूरे सेंटेंस के अंदर। नेक्स्ट है, ही वुड पास इफ ही डैश हार्ड। तो ये इफ वाले कौन से सेंटेंस है, इफ वाले कंडीशन की बात हो रही है, कंडीशनल सेंटेंस है। वन पार्ट में यदि वुड, कुड, शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा होता है, तो सेकंड पार्ट के अंदर हमारी पास्ट इंडेफिनेट का यूज होगा। इंडेफिनेट कौन सी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। जैसे कि ही वुड पास,
इफ़ ही वर्क है तो यहाँ पे वर्कड हार्ड होगा। यदि हम इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं कि यदि उसने मेहनत की होती तो वह पास हो गया होता। ही वुड भी क्या है, पास्ट में है, ये कंडीशनल सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी वुड के साथ। शी वुड गेट अ जॉब इफ़ शी डैश फॉर इट, यदि उसने अप्लाइड किया होता। इसके अंदर क्या लगेगी, इफ़ शी अप्लाइड, APPLY हट जाएगा, अप्लाई IED, इफ़ शी अप्लाइड फॉर इट शी वुड गेट अ जॉब, तो उसे जॉब मिल गई होती। कनेक्टेड सेंटेंस के अंदर कनेक्टेड सेंटेंस कौन से होती है, नीदर, एंड, बट, बिकॉज, एज, इनके साथ हमेशा नीदर है जैसे, इनके साथ वर्ब की पास्ट टेंस में पास्ट की वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। ये भी कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट यूज़ होगा कनेक्टेड वाले सेंटेंस में। जैसे नीदर है, नीदर ही केम, ना तो वे आया, और नॉट सेंट एनी मैसेज। तो यहाँ देखिए एक पार्ट में नीदर ही केम, यहाँ भी क्या लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट, और यहाँ भी क्या यूज़ होगा, पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ होगा। दोनों में V2 यूज़ होगा। देखिए नीदर के अंदर कनेक्टर है, कनेक्टर मीन्स जोड़ा गया है, नीदर नोर। ही आगे बिकॉज वाला है, ही डैश बिकॉज ही डिडंट वर्क हार्ड, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ही फेल्ड, वह फेल्ड हो गया, बिकॉज ही डिडंट वर्क हार्ड, क्योंकि उसने मेहनत नहीं की। तो नेक्स्ट है ही केम इन, वह अंदर आया, एंड भी कनेक्टेड है तो नेक्स्ट के अंदर भी ही केम इन एंड सा, और उसने ही सा एवरीथिंग विद हिज ओन आइज, उसने अपनी आंखों से देखा। नेक्स्ट है 12th है आई डैश टेक माई ब्रेकफास्ट व्हेन द डोर बेल रिंग क्या है, देखिए वैन वाला, वैन आ जाते हैं या वाइल आ जाता है वहाँ पे। यहाँ एक सेंटेंस में क्या इंडेफिनेट लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनेट, V2 लगा हुआ है। यहाँ देखिए V2 लगा हुआ है, रेंग है, तो यहाँ आई वॉज टेकिंग, मैं क्या कर रहा था, आई वॉज टेकिंग माई ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था। व्हेन द डोर बेल रिंग, जब डोर की बेल बजी। नेक्स्ट है द स्नेक बिट द बॉय वाइल ही वॉज ट्राइंग, जब वह उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। द स्नेक बिट, उसने लड़के को काटा। वाइल, जब वह कोशिश कर रहा था। वाइल ही वॉज ट्राइंग टू कैच इट, जब वह उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। द स्नेक बिट, उसने तब उसे काटा, लड़के को सांप ने काटा। नेक्स्ट है द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर आ जाता है, देखो केम है, V2 लगा हुआ है, तो बिफोर पहले आपने लगाना है हैड प्लस डाइड। क्यों लगा है, ये वर्ब की फुलफिल करनी है आपको दे दिया जाएगा एग्जाम में। तो यहाँ क्या है, हैड डाइड लगा है। क्यों लगा है, बिफोर से पहले ही पहचानी, जनरली हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले ही क्या हो गया है, पेशेंट मर लिया था या मर चुका था। हैड, यहाँ क्या लगा, हैड डाइड क्या है, यहाँ पास्ट परफेक्ट की बात है, काम हो चुका है, कंप्लीट हो गया। बिफोर द डॉक्टर केम, एक ही फैमिली यूज हो रही है, पास्ट हो रही है, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट यूज हुआ है, यहाँ पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है। द थीफ, यहाँ क्या लगेगा, द थीफ हैड रन, रन है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, हैड रन। द थीफ हैड रन, वहाँ से चला गया बिफोर द पुलिस केम, जहाँ डॉक्टर के आने से पहले। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है, V2 का यूज़ है, और यहाँ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ है। नेक्स्ट है शी डैश आगरा टिल येस्टरडे, शी हैड नॉट रीच्ड आगरा टिल येस्टरडे, वह कल तक आगरा नहीं पहुँची थी। हम पास्ट में की बात कर रहे हैं, टिल कल तक, जहाँ टिल आ जाता है, टिल येस्टरडे यहाँ लिखना है अपने, हैड नॉट रीच्ड। ये नहीं, आपने कंफ्यूज नहीं होना, येस्टरडे लगा है तो इंडेफिनेट लगा दो, पास्ट इंडेफिनेट नहीं, आपने लगाना टिल येस्टरडे। मतलब इसमें बताता है कि किसी क्रिया के बीते हुए समय तक पूरी ना होने को दर्शाया गया है। वह कल तक आगरा नहीं पहुंची थी, शी हैड नॉट रीच्ड आगरा टिल येस्टरडे, कल तक। तो यहाँ क्या लगेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा, किसका होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है ही विश दैट ही डैश द ऑफर, ही विश्ड, उसने इच्छा किया, पास्ट की बात है जो पूरी नहीं हुई है। ही विश दैट, कि उसने मेरा प्रपोजल पूरा कर लिया होता, मतलब he had accepted. I went home after
आई डैश द वर्क। आई वेंट होम, जब मैं घर गया तो क्या हुआ, आई वेंट होम, जब मैं घर गया, आई आफ्टर आई हैड फिनिश्ड, मतलब इसका है, इस सेंटेंस का मतलब हैड फिनिश्ड क्यों लगा है कि मैंने अपना काम करने के बाद, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द वर्क, अपना काम करने के बाद आई वेंट होम, मैं अपने घर गया, तो यहाँ भी टू लगा हुआ है, वेंट है, सेम है, पास्ट की फैमिली लगी हुई है, वेंट है, पास्ट, नेक्स्ट लगाना है आपको पास्ट परफेक्ट लगाना है, हैड फिनिश्ड। नेक्स्ट है 19th सेंटेंस, इफ ही डैश केयरफुली ही वुड नॉट हैव फॉलन। तो ये क्या है, 19th सेंटेंस है, टू एक्सप्रेस एन इम्पॉसिबल कंडीशन। इम्पॉसिबल कंडीशन है, अगर वह सावधानी से चलता तो वह नहीं गिरता, तो हमने यहाँ आएगा हैड केयरफुली, हैड केयरफुली है ना, तो हैड वॉक्ड, वर्ब की फॉर्म है, इफ ही हैड वॉक्ड केयरफुली, यदि वह सावधानी से चलता तो वह नहीं गिरता, ही वुड नॉट हैव फॉलन। ओके, नेक्स्ट है यू वुड हैव कॉट द ट्रेन इफ यू हैड, इफ यदि तुम फास्ट चलते, इफ यू हैड रन, ये भी इमेजिनरी कंडीशन है, इफ यू हैड रन फास्टर, यदि तुम तेज दौड़ते, इफ यू हैड रन यू वुड हैव कॉट, तुम ट्रेन को पकड़ लेते। एक कंडीशन है यहाँ इफ़ वाले सेंटेंस के अंदर, वुड हैव ये लगा है तो इसके अंदर वुड हैव कॉट लगा होता है, तो आपने देखो यहाँ भी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है, हैव के पास वर्ब की थर्ड फॉर्म का है, तो यहाँ पे भी आपने हैड प्लस वुड के साथ लगाओ ना हैव, तो हैड प्लस रन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है इफ़ यू हैड वर्क हार्ड, यदि तुमने मेहनत की होती, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास, तो तुम पास हो जाते। ये भी इमेजिनरी है, आई डैश फॉर हिम फॉर एन आवर, यहाँ टाइम में आ गया देखो, फॉर एन आवर व्हेन आई रिसीव्ड दिस लेटर, जब यहाँ पे देखो रिसीव्ड है मीन्स यहाँ पास्ट की बात हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट है और टाइम भी है, तो यहाँ हम कॉन्टिन्यूस टाइम होने के कारण, या सिंस लगा होता तो टाइम होने के कारण हैड बीन वेटिंग का यूज़ करेंगे, मैं कर रहा था। इफ टाइम की बात करें, व्हेन आई रिसीव्ड दिस मैन, जब मुझे मिला था ना तो मैं वो वेट कर रहा था फॉर एक घंटे से। तो ये क्या है, हमने एक्सरसाइज की है, पास्ट टेंस की हमने एक्सरसाइज की है। तो आप बताइए, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर, टिल देन ओके बाय बाय।